नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पिछली बार लॉकडाउन लगा था 14 अप्रैल से 3 मई तक, उसको एक्सटेंड किया गया है 2 हफ्ते के लिए और मतलब 17 मई तक लॉकडाउन का तीसरा चरण रहेगा। आगे कह नहीं सकते लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं खुलेगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। अब देखिए, पहला जो लॉकडाउन लगा था वो लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, ठीक है। उस टाइम पे उतनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा थी, कोई भी स्टेट खुला नहीं था, पूरी तरह कंप्लीटली लॉकडाउन था। दूसरे लॉकडाउन में क्या हुआ था, जो लगा था 15 अप्रैल से 3 मई तक, उनमें नंबर ऑफ केसेस के आधार पे कहीं कहीं पे कुछ कुछ जगह पे छूट दी गई थी, ठीक है। और जो तीसरा चरण चालू हुआ है वर्जन 3.2 जो लगने वाला है कल से 4 मई से 17 मई तक, तो उसमें हम बात करेंगे क्या क्या छूट मिली है और क्या क्या अलाउड है, क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है। तो हम लोग आज इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले सरकार ने पूरे देश को 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 कलर कोड के हिसाब से डिवाइड किया गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जोन्स के बारे में, ग्रीन जोन क्या होते हैं, रेड जोन क्या होते हैं और ऑरेंज जोन क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन जोन के बारे में। तो ग्रीन जोन एक ऐसा जोन है जहां पे नंबर ऑफ केसेस 0 हैं, ठीक है, नंबर ऑफ केसेस 0 हैं या फिर पिछले 21 दिनों से वहां पे कोई भी केसेस, कंफर्म केसेस नहीं मिले गए हैं, ठीक। अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन एक हॉटस्पॉट है, मतलब समझ रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा केसेस रेड जोन में ही मिल रहे हैं इस टाइम पे। अगर हम बात करें ऑरेंज जोन की, तो ऑरेंज जोन मतलब जो इन दोनों जोन में नहीं आ रहा हो, ज्यादा केसेस भी नहीं है, ठीक है, और हॉटस्पॉट भी नहीं है वो चीज, मतलब ऑरेंज जोन हॉटस्पॉट में नहीं आ रहा है, वहां पे केसेस क्या है, लिमिटेड है, जो कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं। तो इनके आधार पे हम लोग ने जोन्स डिवाइड किए गए हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में 733 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको जिसको हमने इन 3 जोन में डिवाइड किया गया है। तो 130 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रेड जोन में है, 284 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में है, ठीक है, और 319 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ग्रीन जोन में है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि देश का जो बड़ा हिस्सा है वो ऑरेंज जोन में है और ग्रीन जोन में है। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात यह है कि जितने हमारे मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, जितने बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, ये जो सारे शहर हैं ये हमारे रेड जोन में आ रहे हैं। ये थोड़ा चिंता का विषय है। बाकी जो हमारा देश का ज्यादातर जिले हैं वो हमारे ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आ रहे हैं। एक बात और जान लेते हैं कंटेनमेंट जोन के बारे में, क्या होता है कंटेनमेंट जोन, क्या होता है। ये देखिए, ये जो कंटेनमेंट जोन होते हैं ये ऑरेंज और रेड स्पॉट में आ रहे हैं, रेड जोन में आ रहे हैं। मतलब इसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कोई कॉलोनी है तो उस पूरी कॉलोनी में नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, तो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन कह रहे हैं। अब कंटेनमेंट जोन के लिए सरकार ने 2 चीजें काफी स्पष्ट कर दी हैं। तो वहां पे कोई भी अननेसेसरी परमिट नहीं होगा, कोई अननेसेसरी आएगा नहीं, जाएगा नहीं, ठीक है। जो भी केवल एसेंशियल काम कर रहे हैं, कोई फूड सप्लाई का काम कर रहा है, पुलिस, नर्सेस, केवल वो अलाउड है और वहां पे केवल मेडिकल फैसिलिटीज अलाउड है। और दूसरी बात, सरकार ने ये कहा है कि वैसे तो सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना अनिवार्य है, लेकिन जो लोग कंटेनमेंट एरिया में रह रहे हैं उनके यहाँ पे 100% उनके मोबाइल में ये आरोग्य सेतु का ऐप होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें अलाउड है और क्या क्या चीजें अलाउड नहीं है ग्रीन जोन में, ऑरेंज जोन में। तो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें नंबर ऑफ आइटम्स लिखे हुए हैं, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। ऊपर ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन और बगल में कंटेनमेंट जोन लिखा होगा। जहां जहां पे जो चीजें अलाउड है वहां यस लिखा होगा और जहां जहां पे जो चीजें अलाउड नहीं है वहां पे नो लिखा होगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रैवल, मतलब किसी प्रकार के लोग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, एयर, रेल या फिर मेट्रो सेवा 17 मई तक तीनों जोन में, चारों जोन में बंद रहेंगे पूरी तरीके से परमानेंटली। अगर हम बात करते हैं इंटर स्टेट रोड मूवमेंट की, मतलब क्या आप लोग रोड से किसी एक शहर से किसी दूसरे राज्य में जा सकते हैं, तो जी नहीं। तो आप चारों जोन में इसमें नो लिखा होगा, आपको सामने दिख रहा होगा कि मतलब आप ये भी परमिटेबल नहीं है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की, क्या कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूशन कुछ भी खुला रहेगा,
तो ये भी नहीं खुले रहेंगे। ये भी रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में पूरी तरीके से 17 मई तक बंद रहेंगे। अगर हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी, होटल्स, सिनेमाज की या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की, तो ये भी पूरी तरीके से परमानेंटली बंद रहने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं वर्शिप की और होली प्लेसेस की, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च की, तो ये सारी जगह भी परमानेंटली 17 मई तक बंद होने वाली है। अगर हम बात करते हैं सिगरेट की दुकान, पान की दुकान, शराब की दुकान, तो ये खुली रहेंगी। जी हाँ, ये खुली रहेंगी, लेकिन सरकार ने ये कहा है कि वहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। जो इस दुकानें हैं ये आपको खुलेंगी रेड जोन में, ऑरेंज जोन में और ग्रीन जोन में, ठीक है। कंटेनमेंट जोन में कोई भी चीजें अलाउड नहीं है, वो परमानेंटली पूरा एरिया ही सील है, वहां पे कुछ नहीं खुल सकता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेनमेंट जोन की बात नहीं करूंगा, वो आप साफ आपको बगल में दिख रहा होगा, पूरे में नो लिख के आ रहा होगा, ठीक है। केवल यहाँ हम बात करेंगे ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन और रेड जोन की। अब देखिए बार्बर शॉप, स्पा, ये सब खुले रहेंगे केवल ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। रेड जोन में ये बंद रहेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं नाइट कर्फ्यू लगेगा यहाँ पे, आप शाम को 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक आप कभी कहीं भी अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपकी एज 65 साल के ऊपर है और कोई भी प्रेग्नेंट महिला है और अगर आप किसी बच्चे की आयु 10 साल से कम है, तो वो घर से बाहर जाना नहीं है उनको, ठीक है, चाहे कोई भी जोन हो, रेड, ऑरेंज या फिर ग्रीन। मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी की बात करते हैं तो वो तीनों में टिक टिक होगा, वो तीनों में खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में ओपीडी नहीं खुलेंगी, लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं उनका वो ऑपरेट होती रहेंगी नॉर्मली से। अगर हम बात करें टैक्सीज की और कैब की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1+2 लिखा हुआ होगा, मतलब ड्राइवर और उसके पीछे 2 लोग बैठ सकते हैं। रेड जोन में टैक्सीज और कैब अलाउड नहीं है, ये अलाउड केवल है रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में। अगर हम बात करें 4 व्हीलर्स की, तो 4 व्हीलर्स में वही कॉन्सेप्ट है कि एक लोग ड्राइवर और पीछे 2 लोग होंगे। अगर हम बात करें 2 व्हीलर की, तो ग्रीन जोन में 2 लोग बैठ सकते हैं, एक चलाने वाला और पीछे बैठने वाला, ठीक है। ऑरेंज जोन में भी 2 लोग बैठ सकते हैं, रेड जोन में केवल 1 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जिम की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, तो बंद रहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस की, वो 50% ऑपरेट हो सकती हैं, मतलब 50% कैपेबिलिटी के साथ ऑपरेट हो सकती हैं ग्रीन जोन में। बाकी ऑरेंज जोन और रेड जोन पूरी तरह से बंद रहेगा। मतलब जिस बसेस में जहां पे सीटों पे 2 लोग बैठते थे, वहां पे केवल 1 लोग बैठेंगे, 1 व्यक्ति बैठेगा, ठीक है। अगर हम बात करें अर्बन इंडस्ट्रीज की, तो खुल सकती हैं, तीनों जोन में खुल सकती हैं। बस वहां पे एक ध्यान रखना चाहिए, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होगी वहां पे, जो वहां पे साइट्स पे ही लेबर रहते होंगे, केवल वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट खुलेगी, और बाकी लेबर कहीं और से आ रहे हैं तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, ठीक है। ई कॉमर्स साइट्स हैं तो खुल सकती हैं, और काफी ऐसी चीजें आप लिस्ट देख सकते हैं। वैसे काफी मैंने चीज कवर कर दी है, तो उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। दिस इज मी कृष्ण मोहन ठाकुर साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार।